नमस्कार। मेरा नाम है अपूर्व यादव और एक बार फिर मैं आपको हरि बाबा की कथा सुनाऊंगा, जो कथा है गोदी राम की। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी के परम भक्त स्वर्गीय श्री गोदी राम निवासी नजामपुर की भक्ति से ओतप्रोत कथा का वर्णन करेंगे। गोदी राम भक्त श्री महाराज जी के भक्त पर गरीबी की बड़ी पराकाष्ठा थी तथा एक पुत्र के पैदा होने के बाद आपने अपना पूरा जीवन श्री महाराज जी की सेवा में ही व्यतीत कर दिया था। इनके जीवन के बारे में वैसे तो अनेकों बातें हैं, लेकिन मैं इनके जीवन की 3 कहानियां इस समय अवलोकन करूंगा। एक बार की बात है, भक्त गोदी राम अपने गांव निजामपुर में मिट्टी से अपने घर की दीवार को बना रहे थे। उनके एक पुत्र स्वर्गीय नानक राम थे, जो पशुओं को चराने हेतु जंगल में गए हुए थे। स्वर्गीय गोदी राम का दीवार बनाते समय कोई सहयोगी नहीं था। पूज्य श्री महाराज जी अचानक अपने गरीबी से परिपूर्ण भक्त के पास पहुंच गए और गोदी राम से बोले, अरे तू परेशान हो रहा है, ला अब मिट्टी की दीवार मैं बनाऊंगा। तब गोदी राम भक्त ने कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो भक्त वत्सल हैं, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु आप मेरी दीवार बनाए। मैं स्वयं ही 1 घंटे में इस मिट्टी की दीवार को बना लूंगा। और चरणों में लौट गया, लेकिन महाराज श्री नहीं माने और जबरन दीवार अपने भक्त की बनाने लगे तथा बोले कि तू मुझे मिट्टी का गोदा लाकर देता रहे और मैं तेरी दीवार बनाऊंगा। श्री महाराज जी जब नहीं माने, तब गोदी राम भूसा मिट्टी में मिलाकर श्री महाराज जी के हाथ में देने लगा और श्री महाराज जी दीवार बनाने लगे। जल्दी ही दीवार बनकर तैयार हो गई। तब श्री महाराज जी बोले, गोदी राम मुझे आज बहुत जोर की भूख लग रही है, तू जल्दी से खाना बना ले, मैं तेरी दीवार की लिसाई करूंगा। यह सुनकर गोदी राम ने कहा, महाराज जी अब बहुत धूप हो गई है, मैं स्वयं लिसाई के काम को कर लूंगा, आप आराम करें, मैं बहुत जल्द भोजन बना लूंगा। घर में जब गोदी राम घुसे तब पता चला कि घर में आटा बिल्कुल नहीं था। अब भक्त क्या करे? उस समय इतनी गरीबी थी कि ज्यादातर लोग एक समय ही भोजन करके अपना गुजारा करते थे। अभाव के कारण आटे की कोई किसी की मदद नहीं कर पाता था। तभी गोदी राम भक्त के समझ में आया कि जो छनित आटा रखा है उसे दोबारा छान लूं। तब गोदी राम ने छनित की पोटली उठाकर छाननी शुरू कर दी। श्री महाराज जी उसकी दीवार की लिसाई कर रहे थे। छनित के 2 बार छानने पर उसमें मोटा मोटा 4 रोटी का आटा निकल आया और जल्दी से आटा गूंथकर चूल्हे से 4 रोटियां बनाई और हरी मिर्च रखी मिल गई। उसकी सिलौटे पर चटनी तैयार की और श्री महाराज जी से भोजन कर लेने को कहा। श्री महाराज जी ने भी अपना कार्य पूर्ण कर लिया था और अपने हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। तब श्री महाराज जी खाना खा रहे थे। तब रूखा सूखा खाना खिलाने में भक्त गोदी राम को महासंकोच हो रहा था, लेकिन श्री महाराज जी समझ गए कि मेरे भक्त को संकोच हो रहा है। चूंकि वह तो अंतर्यामी थे और गोदी राम से बोले, ओह आज पता चला कि तू यह माल खाता है, तभी तो तेरा ललाट चमकता है। बताते चले कि भक्त गोदी राम के मुख पर इतना तेज चमकता था कि लोग गोदी राम के चेहरे की तरफ देखते थे। इस तरह गोदी राम भक्त के मन का संकोच दूर किया तथा 4 में से 3 रोटियां श्री महाराज जी स्वयं खा गए थे। एक बार की कथा है कि भक्त गोदी राम सायंकालीन रोजाना गांव में श्री महाराज जी की कथा सुनने जाया करते थे। उनके वस्त्र पुराने थे तथा पैरों में उन्होंने कभी जूते नहीं पहने थे। क्योंकि घर में गरीबी थी, गंवा के जो श्री महाराज जी के भक्त बाबू हीरालाल और कुंदन लाल ने योजना बनाई कि भक्त गोदी राम को कल नए वस्त्र पहनाएंगे और उनको जूते भी पहनाएंगे। अगले दिन वस्त्रों और जूतों की व्यवस्था कर गांव के लोगों ने गोदी राम को बुला लिया और नए वस्त्र एवं जूते पहनने का आग्रह किया, जिसे गोदी राम ने अस्वीकार कर दिया। गोदी राम बोले, मैंने तो सदैव ऐसे ही वस्त्र पहने हैं और जूते तो कभी मैंने पहने ही नहीं। साहू साहब मुझ पर कृपा करो, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन गांव के लोगों के ज़्यादा बोलने पर वह वस्त्र जबरन पहना दिए गए और जूते भी उन्हें पहना दिए गए। जूतों को पहनकर जब श्री महाराज जी के पास गोदी राम पहुंचे, तब बाग में श्री महाराज जी भक्तों को कथा सुना रहे थे।
रामेश्वर लाला जी के बाग में महाराज जी की कुटिया बनी थी। महाराज जी की निगाह जब गोदीराम भक्त पर पड़ी तो श्री महाराज जी एकदम रुष्ट होकर गोदीराम की तरफ से उन्होंने मुख मोड़ लिया। फिर पुनः भक्त गोदीराम ने जिधर महाराज जी ने मुख किया उधर ही जाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन महाराज जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया और मुख उधर से भी हटा लिया। तभी गोदीराम समझ गए कि मेरे प्रभु आज मुझसे नाराज हैं और उन्होंने श्री महाराज जी के समक्ष सभी वस्त्र उतार कर फेंक दिए और श्री महाराज जी से अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा करने की प्रार्थना की। तब श्री महाराज जी ने भक्त गोदीराम से कहा कि तू नहीं जानता कि प्रभु गरीबी में ही वास करते हैं। यह गरीबी बड़े भाग्य से मिलती है जिससे मनुष्य परमात्मा को याद करता है। तीसरी कथा है कि भक्त गोदीराम की सारी जमीन सेठ जानकी प्रसाद के यहाँ गिरवी रखी थी। यह बात जब श्री महाराज जी को पता चली तब उन्होंने जानकी प्रसाद से गोदीराम की जमीन छोड़ने को कहा, जिसे जानकी प्रसाद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन महाराज जी बोले कि तुम्हें गोदीराम तुम्हारा पैसा इस जमीन से कमा कर दे देगा और तुम ब्याज की छूट कर देना, पर मूलधन तुम्हें लेना पड़ेगा। तब जानकी प्रसाद से गोदीराम की जमीन मुक्त हो गई और उसी जमीन से कमा के गोदीराम ने सेठ जानकी प्रसाद का कर्ज का भुगतान कर दिया। अतः श्री महाराज जी की भक्त गोदीराम पर बहुत कृपा थी और वह भी चाहते थे कि मेरा भक्त किसी का ऋणी ना रहे। तो यह कथा थी भक्त गोदीराम की। तो ऐसे ही वीडियोस और कथाएं मैं हरि बाबा की आपके समक्ष लाता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से, और चाहता हूँ कि आप जितने लोगों तक ये कथाएं पहुँचा सकें पहुँचाएं। जय श्री हरि। धन्यवाद।